दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 से, तो आप क्या कहेंगे? और ये बात मैं किसी थ्योरी के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात खुद डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस ने कहा है। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में स्पाइडरमैन 3 में होने क्या वाला है और जानेंगे कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के टीवी सीरीज में एंड में क्या होगा। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप पीटर पार्कर के साथ डेयरडेविल को देखना पसंद करेंगे कि डेडपूल को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पर दोस्तों एल्फ्रेड मोलिना, जो कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का रोल प्ले किए थे स्पाइडरमैन 2 मूवी में, उनका यह कहना है कि हाँ, वो हैं स्पाइडरमैन 3 में, यानी वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का पार्ट हो गए हैं। और उनकी कहानी एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे बिगन होती है जिस समय वो पानी में डूब गए थे एनर्जी बॉल को कंट्रोल करते हुए। लेकिन यहाँ पे जब बाद में उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि आपकी तो उस मूवी में डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे एल्फ्रेड मोलिना ने कहा कि ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं होती। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो बात कर रहे हैं मल्टीवर्स की। अब यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और क्लियर की है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 अगर 2004 में आई थी और सीधे अब उनका रोल आ रहा है 2021 में, तो एक डी एजिंग की तकनीक यूज़ की जाएगी जिसकी वजह से वो थोड़े और यंग दिखें। अब यहाँ पे अगर वो सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरवर्स में जा रहे हैं तो ये सब काम कैसे होगा? दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान दें, वो जो एनर्जी बॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, यानी कि वो आगे जाके अपने आप काम करने लगी थी। अगर आप लोग स्पाइडरमैन 2 का एंडिंग सीन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस थे, जब वो एनर्जी बॉल पानी के अंदर लेके चले गए थे, तो बॉल अभी भी एक्टिव था, यानी वो बंद होने से पहले कोई चेन रिएक्शन किया गया होगा जिसकी वजह से एक पोर्टल खुला होगा और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस दूसरे यूनिवर्स में चले गए होंगे और इसी से वो आगे होंगे पीटर पार्कर, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसकी टाइमलाइन में। अब यहाँ पे टाइमलाइन डाइवर्जन हो गया है, यानी वो 2004 से डायरेक्टली आ गए हैं 2023 में। अगर हम लोग बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन की, तो यहाँ पे फ्यूचर में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग एक बात और भी जानते हैं कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस तो अब हीरो हो गए थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि स्पाइडरमैन कौन है तो उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी थी और दुनिया को बचाया था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे क्या वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि पूरी तरह डिपेंड करता है कि उनके क्या मोटिव है। अगर उन्हें समझ में आ गया कि टाइम ट्रेवल काम करता है, तो हो सकता है वो वही दिमाग लगाए जो किंग पिन लगाया था यहाँ पे स्पाइडरवर्स में। जैसे कि किंग पिन यहाँ पे अलग अलग रियलिटी ओपन क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका मोटिव था अपने वाइफ और बेटे से मिलना, यानी कि वो चाहता था किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से वो उन्हें वापस ले आए, क्योंकि जो उनकी करंट रियलिटी थी उनमें तो उनकी डेथ हो गई थी। और आपको याद होगा स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की जो वाइफ थी वो एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब यहाँ पे हो सकता है वो ये काम इसीलिए करे, लेकिन यहाँ पे अगर वो किसी और टैबलेट में जाएंगे, उन्हें ये काम करने के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये काम कौन देगा? हो सकता है नॉर्मन ऑसबॉर्न। और ये नॉर्मन ऑसबॉर्न का रोल वही एक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 1 मूवी में। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड होने वाला है और कुछ एक्टर्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली ऑल्टरनेट रियलिटी से आएंगे, जैसे डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस, और कुछ एक्टर्स होंगे जिनकी सिमिलर कास्टिंग हो गई है, जैसे कि जे जॉर्ज जेमसन, जो कि उसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे विलियम डैफो, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को रोल प्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे मल्टीवर्स का पोर्टल बनेगा, चाहे वो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के थ्रू बने या डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से बने, यहाँ पे और भी कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी भी एक और विलन है जिसका हम लोग को ये नहीं पता कि वो बिल्कुल नया रिकास्टिंग है या फिर वो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से आ रहा है, जो कि है इलेक्ट्रो। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा हैरी ऑसबॉर्न, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग ध्यान दें, आप लोग देखे होंगे स्पाइडरमैन एनिमेटेड मूवी, तो यहाँ पे ये बताया गया था कि जो ग्रीन गॉब्लिन था वो और स्ट्रॉन्ग होने के लिए जितने भी स्पाइडरमैन हैं जो कि मल्टीवर्स में मौजूद है उनका डीएनए यूज़ करना चाह रहा था, और इसीलिए उसने एक टाइम मशीन बनाई थी। अब यहाँ पे हर एक सुपर विलन का अपने एक अलग मोटिव है। किंग पिन का कोई दूसरा था, नॉर्मन ऑसबॉर्न का कुछ अलग है। और इसी तरह दोस्तों, हम लोग ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखा है, जो हैरी ऑसबॉर्न के पास ये गॉब्लिन वाली क्वालिटीज़ आई है, ये स्पाइडरमैन की वजह से हुआ है। तो सोच रहा होगा क्या हो अगर ऐसा
कि मैं जितने भी स्पाइडरमैन हैं जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सबके डीएनए सैंपल लेके अपने ऊपर करके और पावरफुल गॉब्लिन बन जाऊँ तो क्या होगा। और इसीलिए वो एक ऐसा पोर्टल बनाएगा जहाँ पे वो इलेक्ट्रो को भेजेगा जितने भी स्पाइडरमैन हैं सबका डीएनए यूज़ करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न के यूनिवर्स से भी एक इलेक्ट्रो आ जाएगा। अब ये तो रही बात मल्टीवर्स की, लेकिन चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी में दो और नई चीज़ क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे वापस हैप्पी होगन आ रहे हैं और वो आएंगे तो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी तो मौजूद रहेगी। और इसलिए दोस्तों हम लोग फाइनली स्पाइडरमैन के पास एडिट के अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि एडिट स्पाइडरमैन को दिया है निक फ्यूरी ने, लेकिन अगर निक फ्यूरी का केमियो ना होता, असल में वो तो एक स्क्रल थे, तो यहाँ पे हैप्पी होगन स्पाइडरमैन को ये टेक्नोलॉजी आराम से दे देता। लेकिन अब यहाँ पे हैप्पी होगन के आने का मतलब एक चीज़ और बताता है, स्पाइडरमैन का आर्मर अभी और अपग्रेड होने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और आगे जाके हो सकता है हमारा स्पाइडरमैन मॉर्गन स्टार्क से भी मिले और अपनी बात शेयर करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है जो कि थोड़ी सैड है, जो कि ये बताती है कि स्पाइडरमैन 3 में किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो कौन होगा वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो कोई भी हो, वो पीटर पार्कर से बहुत डीपली कनेक्टेड भी हो सकता है। शायद वो आर्ट में हो या फिर उसका फ्रेंड नेड हो या फिर वो एमजे भी हो सकती है। इन सब के अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के फाइनल एपिसोड से। यहाँ पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वैलेंटीना, जो कि एक सीक्रेट केमियो है उस टीवी सीरीज में जो कि हम लोग को एपिसोड 5 में दिखाई दी थी, उन्हें असल में भेजा है जनरल रॉस। और यहाँ पे टीवी सीरीज के एंड में होगा क्या, जनरल रॉस अपनी एक टीम बनाएंगे जिसमें वो यूएस एजेंट को रखेंगे और उसे ही एक नई आइडेंटिटी देंगे। अब आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि उस बॉक्स में क्या है। तो दोस्तों क्लियरली उसमें यहाँ पे वकांडियन वाइब्रेनियम आर्मर है जो कि फैल्कन के लिए बनाया गया है। आप लोग ने देखा होगा जब वेयर हाउस में एक फाइट हो रही थी तो यहाँ पे जॉन वॉकर, जो कि सीरम लेके काफ़ी पावरफुल हो गया है, वो फैल्कन के विंग्स को कैसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसीलिए बकी को लगा कि फैल्कन को भी थोड़ा पावरफुल होने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे तो पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई सीरम नहीं है, लेकिन हाँ उसे टेक्नोलॉजिकली पावरफुल बनाया जा सकता है। और इसीलिए वो वकांडा से वाइब्रेनियम आर्मर लेके आया है उसके लिए। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि उस आर्मर की वजह से उसकी पावर में कितना इन्हेंसमेंट होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जनरल रॉस की, वो अब यहाँ पे थंडरबोल्ट्स टीम बनाने वाले हैं जिसमें बैरन ज़ीमो भी होगा और यहाँ पे ब्लैक विडो से रिलेटेड कैरेक्टर भी आएंगे। और कहा यह भी जा रहा था कि जो वैलेंटीना है उनका अपीयरेंस पहले ब्लैक विडो मूवी में होने वाला था, लेकिन शेड्यूल तो अब चेंज हो गया, यानी आगे जाके हम लोग उन्हें उस मूवी में भी देखेंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।